हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ फिट ट्रू ब्रदर्स के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का। ओके, आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर्स है, मिस पंफरे और ट्रिकी एंड मिस्टर हैरियट। इनका पूरा नाम मिस्टर जेम्स हैरियट और यही हमारी बुक के राइटर भी हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने के वाले, इस चैप्टर के अंदर हम एक कुत्ते की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ओके, वो आपको पढ़ के ही पता लगी वो कुत्ते की स्टोरी क्या थी। आज मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ, समझा दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मतलब 15 मिनट की, तो पूरी देखना, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले जो मिस पंफरे वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो यानी कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो बीमार हो गया ट्रिकी, मिस पंफरे उसको बहुत ज़्यादा खाना देती थी, इससे वो मोटा होता था। ठीक, ओके। तो वो उठता खेलता बैठता कुछ नहीं था, और मोटा क्यों हो गया वो बेसिकली, क्योंकि वो कभी तब उसका मन करे तो वही, कभी दोपहर में खाना खा लिया, कभी रात को खा लिया, कभी सुबह, कभी शाम को, कभी कुछ। ओके, तो डॉक्टर हैरियट उस कुत्ते के डॉक्टर थे। बीमार पड़ गया था वो, तो मिस पंफरे से वो मिलने आए। ओके, तो मिस पंफरे बाहर फुटपाथ पे खड़ी थी उस कुत्ते को लेके। डॉक्टर हैरियट उससे गाड़ी से अपनी से नीचे उतरे। उसने पहले कुत्ते की अपीयरेंस बताई हमारी बुक के अंदर, वो कुत्ता दिखता कैसा था। वो डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि वो एक ब्लोटेड सॉसेज कोई खाने की चीज़ है, वो शायद नॉन वेज है, मुझे नहीं पता, वेज भी हो सकती है। और विद 4 लेग्स, ब्लोटेड सॉसेज, बहुत मोटा सॉसेज विद 4 लेग्स। ओके, और उसकी आंखें जैसे अभी खून निकलने वाला उनके में से, बिल्कुल रेड आइज। ओके, और उसकी जीभ यानी कि वो बाहर उसने जीभ निकाल रखी थी और वो हाफने लग रहा था। डॉक्टर हैरियट मिस पंफरे से बोलते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इसकी डाइट है वो कम कर दो। ओके, तो मिस पंफरे कहती है हाँ कहा तो था, लेकिन मुझको लगता है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया। पहले वो इतना मोटा है और मिस पंफरे कह रही है कि ये कुपोषण का शिकार हो गया, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। इसलिए ज़्यादा प्यार भी हानिकारक होता है। ओके, तो मिस पंफरे कहती है कि मुझे लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, इसलिए मैं इसको 3 टाइम की मील तो देती हूँ, यानी कि सुबह की ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो देती हूँ। उसके बीच के अंदर मैं देती हूँ उसको, ओ कहते हैं कि मैं इसको 3 टाइम की मील तो देती हूँ, और उसके बीच में भी सम बाल्ट, सम कोल्ड लीवर ऑयल। ओके, और रात को अच्छी स्लीप के लिए एक बाउल भर के, एक कटोरा भर के मैं इसको हॉर्लिक्स भी पिलाती हूँ। ये इतना खिलाती है, वो मोटा नहीं होगा तो क्या होगा, और सोचते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ओके, तो मिस्टर हेरिट कहते हैं, ओ मतलब ऐसे तो नहीं कहते, लेकिन कहते कि ओके मैंने आपको मना किया था कि इसको, यानी कि मैंने कहा था कि इसको मीठा नहीं देना, तो आपने बंद किया इसका मीठा देना। वो कह रही कि हाँ मैंने बंद करने की कोशिश तो की, मैंने 1-2 दिन बंद किया, फिर मेरे को ये कमज़ोर होता दिखा, और इसको चॉकलेट, केक्स एंड चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने इसको दिया। ठीक है, फिर डॉक्टर हैरियट अपने मन में सोचती कैसी औरत है, कैसी औरत है ये, ऐसे ये मतलब सोचते हैं। फिर डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक्सरसाइज कराना, जम के एक्सरसाइज कराना, ताकि ये नहीं खा लो, लेकिन एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। आप एक्सरसाइज करते हो सुबह उठ के? नहीं करते तो करनी चाहिए। मैं नहीं करता, बात अलग है, लेकिन आपको करनी चाहिए। यस, मैं भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी। ओके, तो ठीक है, हाँ कहा थे हम, वो एक्सरसाइज करता है या फिर नहीं। फिर वो कहती है मिस पंफरे कि हाँ मैं इसको घुमाने तो ले जाती हूँ, वो हमारा गार्डनर है ना, उसकी बैक में थोड़ी इंजरी है, इसलिए इसकी मैं पोल वाली एक्सरसाइज तो नहीं करा सकती। ओके, तो अब क्या करें, मैं इसको घुमाने तो ले जाती हूँ,
लेकिन घूमने से क्या ही होगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, हम दुनिया भर का खा ले, थोड़ा सा 10 कदम घूम ले, क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे सही नहीं होती। ओके, फिर डॉक्टर हैरिट समझ जाते हैं कि बस 4-5 दिन में, 2-3 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर इनका दोबारा फ़ोन आने वाला है कि हमारा कुत्ता बहुत तगड़ा बीमार हो गया, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा। ओके, तो वो यानी कि पहले एक प्लान बना लेते हैं कैसे ये ठीक होगा। ओके, तो 2-3 दिन बाद डॉक्टर हैरिट के पास फिर से कॉल आया मिस पंफरे का कि हमारा कुत्ता बीमार हो गया, वो कुछ खा भी नहीं रहा। ओके, तो क्या करें अब। फिर मिस्टर एडिट के आते हैं और कहते हैं कि इसको यानी कि 15 दिन के लिए मेरे पास यानी कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इसको 15 दिनों के लिए, तब ये ठीक होगा। तो मिस पंफरे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। ओके, फिर सोचती भी है कि ये ठीक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए वो हाँ भर देती है, परमिशन दे देती है हॉस्पिटलाइज करने की। आपकी यानी कि हमारी उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड है फोर्टनाइट, उसका मतलब है 15 डेज। ओके, 15 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं फोर्टनाइट। ये आ सकता है उसमें पेपर के अंदर, बॉडी के एग्जाम के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ, मिस पंफरे कहती है कि ले जाओ। ओके, फिर डॉक्टर हैरिट समझ जाते यानी कि सोचते हैं कि कभी इनका जो प्लान है वो चेंज ना हो जाए दोबारा। फिर डॉक्टर एडिट करते हैं कि एक ब्लैंकेट के अंदर टिकी को लेके अपनी कार के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर जो मिस पंफरे का जितना भी स्टाफ था ना, नौकर थे जो मिस पंफरे के, वो ट्रिकी का कोई यानी कि बाउल, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग, लंच का बाउल अलग, डिनर का बाउल अलग, कोई कपड़े मतलब अलग अलग, विंटर के कपड़े अलग, रात के कपड़े अलग, दिन के कपड़े अलग, ऐसे ऐसे अलग कपड़े गाड़ी के अंदर भर रहे। फिर लास्ट में मिस पंफरे आती है, फिर बहुत सारे ट्रिकी के कोट गाड़ी के अंदर डाल देती है। ओके, तो डॉक्टर एडिट ज़्यादा देर नहीं रुकते, कभी ये सोच के कि कभी ये पूरी अलमारी इसके अंदर खाली ना कर दे, डॉक्टर हैरिट चले जाते हैं। फिर उसको डॉक्टर हैरिट ने पहले ही एक प्लान बना रखा था कि ये कैसे ठीक होगा। फिर डॉक्टर हैरिट ठीक उसको ले जाते हैं, उसको यानी कि उसका एक शेल्टर बनाते हैं अलग से, उस डॉग का एक अलग से शेल्टर बनाते हैं। जो डॉग थे दूसरे वो उसको सूंघने आ रहे थे, और मतलब वो ऐसे पड़ा ही रहता था। 2 दिन तक डॉक्टर हैरिट ने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी पीने को दिया। ओके, तो जो कुत्ते थे वो उसको सूंघते, और उसको कोई भी खेलने की मतलब अच्छी चीज़ नहीं लगती, फिर उसको इग्नोर मार दिया, कुत्तों ने इग्नोर मार दिया। फिर इग्नोर मार दिया फिर 2-3 दिन बाद जब डॉक्टर हैरिट ने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, तो सिर्फ पानी पीने को दिया, तो दूसरे दिन ख़त्म होते ही तो उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आने लगी, मतलब वो अपनी नाड़ इधर उधर घुमाने लगा। ओके, फिर वो भी दूसरे कुत्तों की तरह मतलब उनके पास जाता, और थोड़ा बहुत यानी कि जैसे कुत्ते खेलते हैं ना एक दूसरे से मार के, ऐसे ही खेलने लगा। ओके, तो फिर लंच का टाइम हो गया, ट्रिकी को बहुत ज़ोर से भूख लगी क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, और डॉक्टर हैरिट ने उसके लिए बाउल रखा था, लेकिन कुत्ते सारे भाग के आ रहे थे। ओके, इन देर में ट्रिकी तो मोटा था, उससे भागा भी नहीं जा रहा था। इन देर में ट्रिकी भाग के आया, इतने जो ये कुत्ते थे ना सारे, इन्होंने उसका लंच ख़त्म कर दिया। ओके, फिर अगले दिन ट्रिकी ने मतलब मेहनत की, बहुत ही मतलब कोशिश की बहुत ज़्यादा भागने की लंच पाने के लिए। तो डॉक्टर हैरिट ने भी उसका एक लंच अलग से यानी कि एक बाउल अलग से लंच निकाल के रखा हुआ था, लेकिन कैसे तरह उससे वो पहुंच गया अपने खाने की तरफ। ओके, उसने खाना खाया। ओके, फिर वो दूसरे कुत्तों की तरह मतलब रोज़ भागने लगा इधर से उधर, ठीक हो गया, मतलब उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, उसको एक प्रॉपर डाइट की और उसकी एक्सरसाइज की जरूरत थी। वो कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो गया। उसने यानी कि मिस पंफरे फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वरी कर रही थी वो ट्रिकी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार भी तो करती थी वो उससे। तो वो
हर थोड़ी थोड़ी देर में डॉक्टर हैरियट को मतलब फ़ोन करके पूछती थी, इज इट ट्रिकी वेल, क्या ट्रिकी सही हो गया, क्या ट्रिकी ठीक है, अब क्या वो खाना खुना खा रहा है। तो डॉक्टर हैरियट उसको ऐसे ही टाल देते थे, लेकिन डॉक्टर हैरियट ने फिर फ़ोन करके बताया कि ट्रिकी अब ठीक है, वो खाना खुना खाने लग गया। फिर जैसे ही उसने ये बात सुनी मिस पंफ्रे ने, तो उसके लिए रोज़ 2 दर्जन एग बेचने लगी और वाइन की बोतल भेजने लगी। तो डॉक्टर हैरियट तो खुश हो गया, मतलब उसको ट्रिकी को तो कुछ नहीं दिया उन्होंने अपने आप, यानी कि रोज़ ब्रेकफास्ट के अंदर 2 अंडे खाते थे, 2 एग एवरी डे। ओके, और लंच के अंदर वाइन पीते थे और ब्रेकफास्ट करते थे, लंच करते थे वाइन पी के। और हद तो तब हो गई तब उसके लिए ब्रांडी आई। ब्रांडी दारू होती है, आपको पता नहीं होगा तो गूगल कर देना, लेकिन पीना मत, बहुत गंदी होती है। ओके, कुत्ते से ब्रांडी दे रही है, पागल औरत। फिर हद तो तब हो गई तब ब्रांडी है उसके लिए। ओके, तो डॉक्टर हैरियट तो खुश हो गए एकदम से, क्योंकि रात को वो और उसके कर्मचारी अपने मस्त आग जला के हैं ब्रांडी का आनंद ले रहे। ओके, फिर ऐसे ही एक बार तो डॉक्टर हैरियट के मन में आया कि इसको हम अपना परमानेंट गेस्ट बना ले, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि लालच भी बुरी भला होती है। अच्छे थे मिस्टर हैरियट वैसे, ठीक है, घमंड यानी कि उसने लालच नहीं किया, नहीं तो परमानेंट व्यवहार भी बना सकते थे ट्रिकी को अपना। फिर वो ठीक होया, फिर वो ठीक हो गया, मतलब 15 दिन भी पूरे हो गए। तो डॉक्टर हैरियट ने मिस पंफ्रे को मैसेज किया, यानी कि कॉल की, कि आ जाओ, आपका यानी कुत्ता अब ठीक है, आप ले जाओ उसको अब आके। ओके, मिस पंफ्रे खुश हो गए और विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर बहुत बड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी, बड़ी यानी कि लिमोजिन लगा लो, लिमोजिन जितनी बड़ी, सर्च कर लेना अगर आपको लिमोजिन नहीं पता तो कौन सी गाड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी उसके 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 ऑफिस के सामने आके रुक जाती है। ओके, फिर डॉक्टर हैरियट उनका जो गाड़ी का ड्राइवर है वो नीचे उतरता है, गेट खोलता है। मिस्टर हैरियट समझते कि वो आ गई, समझ जाते कि मिस पंफ्रे आ गई। तो डॉक्टर हैरियट बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि रुको, आपको उतरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही लेके आ रहा हूँ आपके पास उसको, ट्रिकी को। तो डॉक्टर हैरियट जाते हैं, उसको ग्राउंड से उठाते हैं और उसको तैयार करते हैं, क्योंकि उसका कोई यानी कि अलग से, जैसे नॉर्मल कुत्ते सब रहते हैं ना, वैसे उसका ख्याल रखा जा रहा था और वैसे ही रह रहा था वो, लेकिन सही तरीके से नहीं था। इसलिए डॉक्टर हैरियट उसको तैयार करते हैं, मतलब मस्त कोट पहनाते हैं उसको। फिर मिस पंफ्रे के पास लेके जाते हैं उसको। ओके, तो फिर यही थी स्टोरी। फिर मिस पंफ्रे को देख के ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश होता है, यानी कि उसके ऊपर उछलने लगता है, कूदने लगता है। फिर मिस पंफ्रे जाते हुए समय कहती है अपनी विंडो से बाहर, अपना सिर निकाल के, अपनी गर्दन निकाल के, कि मुझे नहीं पता मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन डॉक्टर हैरियट, दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो उसको यानी कि मेरे से कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।